अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, इस वक्त यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट में एक जंग छिड़ी हुई है। जंग क्यों कर छिड़ी है, कौन से दो अहम फरीक हैं जिनके दरमियान ये मामला काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक जा चुके हैं, क्यों जा चुके हैं, इसकी रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा न्यूज़ का। वहां पे आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। तमाम मामला जो इस वक्त पहुंचे हैं, जो इस वक्त गंभीर सिचुएशन है दो ममालिक के दरमियान, उसकी डिटेल आप वहां पे रीड कर सकते हैं। उसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है, पहला लिंक आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो एक व्हाट्सएप चैनल का, वहां पे जाके उसको फॉलो करें। वहां पे मैं डेली बेसिस पे काफी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन न्यूज शेयर करता रहता हूं। उसके साथ साथ दोस्तों वहां पे बहुत सारी वीडियोस जो आपको नहीं मिल पाती इस चैनल पे और आप उसके बारे में नॉलेज जानना चाहते हैं, वो भी मैं वहां पे शेयर करता रहता हूं, ताकि आप वहां पे जाके डायरेक्ट क्लिक करके रीड कर सकें, उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों हर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी खास वीडियो बमे टाइटल मैंने ऐड किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकातो दरसियाल क्या है, नेशनैलिटी जब जमा करवाते हैं उसके स्टेप्स कौन कौन से आते हैं पास होने तक, बाकी बेशुमार ऐसी वीडियो जो आपके लिए काफ़ी मुफीद हो सकती हैं। उसके लिंक है, टाइटल पढ़ें, उसके नीचे उसका लिंक है, उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट उन वीडियोस को वहां पे भी देख सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। स्पेन और इटली इस वक्त आमने सामने है। उसकी बड़ी रीजन, जैसा कि आप जानते हैं कि इटली ने बहुत जल्दबाजी की। उसने ये भी समझने की कोशिश नहीं की कि जिस जगह पे मराकश के लोग इंटर हुए हैं वो शेंजन स्टेट का हिस्सा ही नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट आइलैंड है। बेशक उसमें स्पेन की हुकूमत है, लेकिन वो मोरक्को का एरिया जहां पे हुकूमत ने स्पेन ने अपना कंट्रोल किया हुआ है, ताकि वहां से इमिग्रेंट्स स्पेन के लिए इंटर ना हो सकें, वहां पे समंदर को अबूर ना कर सकें। वो एरिया स्पेन की टेरिटरी समझी जाती है। वहां से आगे जो है कैंपों में लोग रहते हैं, वहां से उनके केसेस को सुनवाई होती है, उसके बाद उनको आगे स्पेन भेजा जाता है या नहीं भेजा जाता, ये एक अलहदा स्टोरी है। तो इटली ने जल्दबाजी की, फौरन जो स्टेटस था शेंजन का, स्पेन का, उसको रोक दिया, उसको ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जब ये क्राइसिस ख़त्म हुए, जब स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि 70,000 के करीब जो है इमिग्रेंट्स हमने वापस भेज दिए हैं, वो अब स्पेन में मौजूद नहीं है, तो स्पेन ने उम्मीद जाहिर की कि अब इटली ये बैन ख़त्म कर देगा। तो इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम 15 अगस्त के बाद इसके बारे में सोचेंगे कि ये बैन ख़त्म करना है या नहीं करना। इस पे मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए और स्पेन की तरफ से एक्शन जो था वो लाजम था। स्पेन की हुकूमत ने क्या किया, स्पेन की हुकूमत ने सेम वही बैन जो कि इस वक्त जो है वो स्पेन पे लगाया हुआ है इटली की तरफ से, वही सेम बैन जो है स्पेन ने इटालियन शहरियों पे लगा दिया। अब इटली का कोई भी शहरी स्पेन की किसी भी बंदरगाह, किसी भी एयरपोर्ट पे इंटर होता है, उसको इस तरह से चेक किया जाता है जैसे कि वो नॉन यूरोपियन कंट्री है, नॉन शेंजन स्टेट है। अब इसका रिजल्ट जो है वो इटली को भुगतना पड़ रहा है। इटली की तरफ से एक नई स्टेटमेंट जारी की गई है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नाइंसाफी पे मबनी है, क्योंकि इटली ने तो एक्शन में ये एक्शन किया था, यानी कि इमिग्रेंट्स आए थे, उसके बाद हमने स्पेन की शेंजन स्टेट के जो स्टेटस है वो आर्जी तौर पर मुअत्तल किया था। लेकिन स्पेन ने ये बिल्कुल भी नाइंसाफी की है इटली के साथ। स्पेन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्पेन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हमने रिक्वेस्ट की थी कि इस बैन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगस्त के महीने में बहुत बड़ी टूरिज्म स्पेन से इटली का रुख करती है, इटली से बेशुमार लोग जो हैं वो स्पेन का रुख करते हैं। तो हुकूमत ने ये कहा था कि शहरियों को परेशान ना करने के लिए आपको ये बैन ख़त्म करना चाहिए, लेकिन इटली की हुकूमत ने कहा कि 15 अगस्त के बाद सोचेंगे। तो उसके बाद स्पेन को ये एक्शन लेना पड़ा, ये कहना था स्पेन की हुकूमत का। ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, जो कि शेंजन स्टेट का स्टेटस पहले इटली ने ख़त्म किया, इटली स्पेन का, और अब स्पेन ने ख़त्म किया इटली का, ये आने वाले वक्त में लंबी क्यों कर हो सकती है, क्योंकि अब इसमें जिद शामिल हो चुकी है। इसमें राइट विंग पार्टीज और लेफ्ट विंग पार्टी का एक तरह से मुकाबला शुरू हो चुका है, क्योंकि स्पेन में लेफ्ट विंग पार्टीज हैं जो कि आमतौर पे सोशलिस्ट पार्टी भी है पिसोए। दूसरी तरफ अगर इटली का देखा जाए तो मुख्तलिफ पार्टियों का मजमुआ है हुकूमत इटली में, जो कि मेलोनी लीड करती है। और वो तमाम पार्टीज को अगर आप स्टडी करेंगे, वो तमाम की तमाम पार्टी जो हैं वो राइट विंग पार्टीज हैं, जो इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करती,
जो कि गैर मुल्कियों की मुदाखलत को पसंद नहीं करते और वो बिल्कुल भी सोशलिस्ट नहीं है। यही वजह है कि इस वक्त नफरत जो है वो अरूज पे है दोनों खित्तों की। उम्मीद है कि अनकरीब ये यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट या दूसरे अहदेदार की इंटरफेरेंस की वजह से ये मामला ठंडा होगा, लेकिन फिलहाल दोनों ममालिक जो हैं वो बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। दोस्तों ये थी लेटेस्ट अपडेट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।